आप सभी को मेरा प्रणाम। आज शनिवार है। शनि देव सब पे कृपा करें, बजरंगबली की भी कृपा हो। आज का दिन मैं कुछ इस तरह से अपनी बात कहना चाह रहा हूँ कि सतयुग में सत सुकृत वह टेरा, त्रेता नाम मुनीन्द्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग आय कबीर धराया। बात यह है कि 4 युग की बात होती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये जो 4 नाम मैंने लिए, सत्य सुकृत का, मुनीन्द्र का, करुणामय और कलयुग में कबीर जी, ये इन नामों के अंदर, इन व्यक्तियों के अंदर परमात्मा सशरीर चल के उनके माध्यम से परमेश्वर अपनी बातें कहते हैं। हर युग में ऐसा हुआ जिन 4 नामों को मैंने लिया। दूसरे, विश्व में कोई भी परमात्मा को चाहने वाला, चाहे जितना बुद्धिमान व्यक्ति हो, वो ये मानता है कि परमात्मा निराकार है। परमात्मा का, परमपिता परमेश्वर का कोई आकार नहीं है। परमात्मा एक शक्ति है, एक शक्ति पुंज है, अलौकिक शक्ति है। वो इस लोक की नहीं है, लेकिन बताते हैं इन चारों लोक में आके परमात्मा हमेशा किसी और लोक में ऊपर रहता है, लेकिन वो इनके माध्यम से, इन नामों, इन व्यक्तियों के माध्यम से परमार्थ का कार्य करने आए। हम पहचाने ना पहचाने, ये बात अलग है। अब मैं अगर महर्षि दयानंद को लूँ या आर्य समाज को लूँ, तो महर्षि दयानंद जी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, चारों वेदों का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था और चारों वेद उनको कंठस्थ थे। मैं महर्षि दयानंद को नमन करता हूँ। मैं धूल भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, चूँकि पढ़ता हूँ, पढ़ लिख रहा हूँ तो थोड़ा समझ में आता है, और ज्ञान सीखना इस सब का अंत नहीं है जब तक आप इस धरती पे हैं। जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आपको कुछ नहीं पता है, क्योंकि जो मर गया उसने बताया नहीं। जिनकी मृत्यु हो जाती है वो बता नहीं पाते, और जो जन्म लेते हैं वो भी नहीं बता सकते, और जो मृत्यु से गए उनसे हम पूछ नहीं सकते कि क्या होता है। और जब हम मरते हैं तो हमें भी नहीं मालूम होता कि क्या होगा, क्योंकि हमारी भी जब मृत्यु हो जाती है तो कुल मिला के अलौकिक जो बातें हैं वो हम कुछ हद तक कह सकते हैं। और सभी ने इन चारों वेदों को मान्यता दी है। ये जो चारों वेद हैं इनको मान्यता दी है, और सभी जो पूर्ण विद्वान हैं, और महर्षि दयानंद के तो क्या बात कहने, वो इतने विद्वान थे, उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था ताकि लोग चारों वेद को पढ़ सकें, समझ सकें। ये एक बात है। दूसरी बात, जो ज्ञान है दिया गया है सबको सत्य माना जाता है। इन वेदों में जो बातें बताई गई है, और मैंने बताया स्वयं
महर्षि दयानंद ने स्वयं इसका अध्ययन किया, अनुवाद किया, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि परमात्मा ऊपर के लोक में विराजमान है, परलोक में विराजमान है। वहाँ से चलकर सशरीर पृथ्वी पर, धरा पर आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलता है। अच्छी आत्माओं को, जो पुण्य आत्माएं हैं उनको मिलता है, सबको नहीं मिलता। परमात्मा का छाया, परमात्मा का साया। इसलिए मैंने ये पहला दोहा कहा, त्रेता पे, सतयुग पे, द्वापर पे, कलयुग पे। क्रम से जाइए। सतयुग में सत सुकृत ये व्यक्ति हुए थे, इनको परमात्मा ने परमात्मा का वो दिया था। उसके बाद त्रेता में मुनीन्द्र नाम के व्यक्तित्व, जिन पे परमात्मा का वास था। द्वापर में करुणामय और कलयुग में कबीरदास जी निर्गुण उपासक थे। और पुनः कहूँगा कि प्रभु का कोई आकार नहीं है, परमात्मा का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। शायद यही सब सोचकर सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा था कि हम ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि हम उनकी पूजा करते हैं जो ईश्वर के बारे में बताने का दावा करते हैं। कुल मिला के हम किसको पूजते हैं, किसका पैर धुलते हैं, किसको अच्छे वस्त्र देते हैं, किसको दान पुण्य करते हैं, हम उस व्यक्ति को करते हैं जो परमात्मा के बारे में बताता है। इसका स्पष्ट मतलब शायद रहा होगा, वो महामहिम रहे हैं, हमारे देश के विद्वान आदमी थे, फिलासफर, कि जो है हम परमात्मा को नहीं पूजते, हम परमात्मा के बारे में बताने वाले जो दावा करते हैं, मैं उनकी पूजा करते हैं, हम लोग उनकी पूजा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज सभी जो दिन है शनिवार, आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, परमात्मा सबकी रक्षा करें। और कबीरदास जी की वो बात बहुत सही है, वो ये है, दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। आप पे जब विपदा पड़ती है, जब कष्ट पड़ता है, तो भगवान को याद करते हैं, बल्कि मैं कहूँगा खिसियानी बिल्ली खंभा पकड़ के नोचे। जब आपको कुछ नहीं सूझता, जब कष्ट में होते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। मेरा अपना प्रश्न सदैव विद्यमान है, आप जब ठीक होते हैं, स्वस्थ होते हैं, प्रसन्न होते हैं हर तरह से, तब प्रभु को क्यों नहीं याद करते। ऐसे में जब आप करते हैं दुख में, जब आपने सुख में सुमिरन ना किया, ठीक है, अगर सुख में भगवान को नहीं याद किया, तो दुख में भगवान सुनने वाले आपके नहीं हैं, क्योंकि वो आप ही के नहीं हैं, सर्वत्र संसार के परमात्मा है। और आप लोग गलतफहमी में जीते हैं, एक स्वार्थ लेके, एक अपनी इच्छा लेके, एक अपनी उत्कंठा लेके आप प्रभु के पास जाते हैं। प्रभु आने वाला नहीं है आपके झांसे में। आप जो करते हैं, मैं पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ, मैंने किसी को पूजा करते समय बहुत जगह देखा हूँ, कभी उनके आंखों से नीर नहीं बहा, कभी भगवान के सामने वो रोए नहीं, लिटरली नहीं रोए, कथा पूरी कह गए, लेकिन मैंने नहीं देखा कि वो पूजा कर रहे हैं उनके आंखों से टप 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 आंसू बह रहे हैं। ये मैं ये नहीं कहूँगा पाखंड है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि परमात्मा के प्रति आपका समर्पण कम, दिखावा ज़्यादा है।
थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा प्रणाम।